मौके देता हूँ कि आप एक पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट, समझो, उसके बाद आप फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, राइट। तो गैस फटाफट आगे बढ़ाते हैं। हम बात करने वाले कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, राइट। क्या मतलब है इसका, राइट। तो गैस ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये एकदम नोट बना लो ऐसा का ऐसा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपकी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तब अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं हुआ, राइट, तो आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, x की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और y की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। सर ये समझ नहीं आ रहा है a1 b1 a2 b2 क्या है, एग्जाम्पल दो। देखो बेटा, अगर अपने पास दो इक्वेशन हो ऐसी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 और एक x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो ये आपका a1 x का कोविशिएंट, ये है a2, ये b1, ये b2, राइट। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 1 और b1 बाई b2 कितना है, माइनस 3 बाई 2, ठीक। साइन के साथ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 बाई 2 मत ले लेना, साइन के साथ लेना है एकदम। तो a1 बाई a2 2 बाई 1 और b1 बाई b2 माइनस 3 बाई 2, क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये 2 आ रहा है, माइनस 3 बाई 2 आ रहा है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आपको मिलेगा एक यूनिक सॉल्यूशन, एक्स और वाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे कि हमारे सारे केसेस में आ रही थी, ठीक। आपको जैसे यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा वो इक्वेशन बन जाएगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन का आना। तो ये यूनिक सॉल्यूशन वाला जो केस है ये आपका होता है कंसिस्टेंट। हम बोल देते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट है। और सॉल्यूशन कब आएगा? एक सॉल्यूशन तब आएगा या यूनिक सॉल्यूशन तब आएगा जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये पुराने पाप धो रहे हैं, 7th 8th क्लास में सिखा देते हैं सब बातें। दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। गाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मैनी सॉल्यूशंस, गिन भी नहीं सकते, अनगिनत सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, तो ये इक्वेशन भी हो जाएगी कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट है, दैट्स इट, ठीक, करेक्ट। अब इसकी कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के बराबर हो और वो c1 बाई c2 के बराबर हो। यहाँ c1 c2 का कोई रोल ही नहीं था, यहाँ सिर्फ बात थी a1 a2 और b1 b2 की, पर यहाँ बात है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों चीज़ों की, ठीक है। तो अब इस केस में देखो क्या होगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लेते मैंने बोला 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, राइट। अब क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन लेते हैं, लेट अस से 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अगर आप इधर चेक करोगे तो a1 बाई a2 अगर आप देखो तो 2 बाई 4 यानी कि हाफ मिलेगा, b1 बाई b2 तो लिखा ही हाफ है, और c1 बाई c2 की बात करोगे तो वो भी क्या मिलेगा आपको, हाफ। अगर तीनों बराबर हो गए तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो भी होगा कंसिस्टेंट। इसी पे आपका जो है कैट 2020 में क्वेश्चन आया इन्हीं कंडीशंस पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लिख लो इसको, सबसे पहले नोट बना लो इसका। नोट्स की कॉपी तैयार है ना, पूरी अलजेब्रा की कॉपी चाहिए मुझे, राइट। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन, पहली बात तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मतलब ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या है या नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 तो बराबर हो b1 बाई b2 के, पर वो c1 बाई c2 के बराबर ना हो, ठीक। यहां पर आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ही था, कहानी खत्म हो गई। पर अगर a1 बाई a2 b1 b2 के बराबर हो तो दो केस हो सकते हैं कि या तो c1 बाई c2 ही बराबर होगा तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, या c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा तो आपके पास आएगा नो सॉल्यूशन। इस केस में एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 8, राइट। देखो a1 बाई a2 किया आपको मिलेगा 1 बाई 2 2 बाई 4, b1 बाई b2 किया आपको मिलेगा 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2। अब c1 बाई c2 करोगे तो 1 बाई 2 नहीं है, साइन के हिसाब से देखना, ये है माइनस का 1 बाई 2, बेवकूफ मत बनना। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, पर c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, राइट। अब c1 बाई c2 कंफ्यूज मत होना सर, या तो यहाँ है वहां पे आपने हर इक्वेशन में उधर दिए, फर्क नहीं पड़ता, ये उधर चले जाएगा इधर आ जाएगा, बस दोनों या तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो या दोनों राइट हैंड साइड पे हो। a1 है x का कोफिशिएंट, b1 है y का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म,
ठीक, आप दोनों को इधर लेके आओ तब भी सेम कंडीशन बनेगी, ठीक है, तो डरना नहीं है, करेक्ट। तो a1/a2 इक्वल टू b1/2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गई ये बात? इसको ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल्स के साथ लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, चलो आगे बढ़े। आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अब देखो, वैसे तो ये चीज मैं ज्योमेट्री में सिखाऊंगा, पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। आज लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल की, वो रिप्रेजेंट करती है एक लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। तो आपकी जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल वाली, वो रिप्रेजेंट करती है लाइन। किसमें? एक्स वाई ग्राफ में। अब जिसको ग्राफ व्राफ का नॉलेज नहीं है वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है, पर जिसको है वो इस चीज को याद रखे कि एक्स वाई ग्राफ में लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स वाली, वो एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब यूनिक केस में जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उस केस में जो आपकी लाइंस होती है वो बन जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, और जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी वो एक पॉइंट पे जहां पे टक्कर मार रही होंगी, ये जो टक्कर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यही होगा आपका वो यूनिक सॉल्यूशन। अब थोड़ी कड़ियां जुड़ रही होंगी। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब ये रिप्रेजेंट कर रही है एक लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक लाइन। तो ये दोनों केस में जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको एक पॉइंट पे टक्कर चाहिए, और एक पॉइंट पे टक्कर चाहिए तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए होंगी। तो अगर आपसे इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन पूछ ले तो वो भी यही है, राइट। अब यहां पे आपको चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां चाहिए नो सॉल्यूशन। तो सोचो गाइस कि नो सॉल्यूशंस कैसे आएगा? नो सॉल्यूशन मतलब लाइन की टक्कर नहीं होनी चाहिए, लाइन की टक्कर आ गई तो सॉल्यूशन, जहां पे टक्कर वहां पे सॉल्यूशन, टक्कर इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन चाहिए था, लाइन ने एक बार टक्कर करी, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, तो लाइन की टक्कर नहीं होनी चाहिए। और लाइन की टक्कर कब नहीं होती? बिल्कुल सही सोच रहे हो गाइस, पैरेलल लाइंस, यानी ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की भी है। कहीं टक्कर होगी नहीं, कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो अगर आपकी ये कंडीशन हो गई a1/a2 equals to b1/b2 is not equal to c1/c2, that means your lines are parallel, simple as that। ठीक है, इजी, ऑल राइट। तीसरा केस देखते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि आपकी लाइन की इनफाइनाइट टक्कर हो रही है। इनफाइनाइट टक्कर कैसे हो सकती है? लाइन सी गाइस ओवरलैपिंग हो जाएंगी, यानी कि ऐसा कुछ आ जाएगा, एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। एक काम करते हैं, कलर बदल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और बढ़िया तरीके से। तो एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप करेगी। तो अगर आप देखोगे तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले हुए हैं, ये सब पूरा पार्ट इसका सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, राइट। तो इसलिए आपको मिल जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसको हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। तो कोई आपसे ओवरलैपिंग लाइंस की सॉल्यूशन की आपसे पूछ ले, कोई कहे कि ओवरलैपिंग लाइंस की क्या कंडीशन है, कोई आपसे कहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, तो दोनों की कंडीशन है ये। कोई आपसे बोले नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस या फिर पैरेलल लाइंस, सबका क्या है ये आंसर। इतना समझ गए? ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इजी क्वेश्चंस इजी हैं, जब तक कॉन्सेप्ट समझने की बात थी वो